अच्छा गाइस, हम लोगों का सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का आज लास्ट क्लास है। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोग जितना भी टॉपिक था सारा कुछ कवर कर लिए। आज हम लोग का लास्ट क्लास है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का। ठीक है, तो सिमिलैरिटी के लिए तुम लोगों के साथ अभी दो सम करेंगे हम लोग। उसका स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं। स्टार्ट करना। माइक माइक ऑफ करो ना बाबू, किसी का माइक ऑन है? In this phase, what happened? There is, in your ICC इतना नहीं किया हुआ है। ये जो लाइव डार्क फेज है ना, ये जो तुम्हारा लाइव फेज में जितना भी कंपाउंड बना, ATP बना, Na। माइक ऑफ कर दो प्लीज, किसी का माइक ऑन था। चलो ये स्टार्ट कर दो सम नंबर 12। ठीक है, सम नंबर 12 और उसके बाद ये सम नंबर 14। तो पहले 12 के साथ स्टार्ट करो सब कोई। चलो जल्दी से सम नंबर 12 स्टार्ट करो फटाफट। जब हो जाएगा सम नंबर 12 माइक ऑन करके बोलना मेरे को। तुम लोग को याद है ना क्या पढ़े थे लास्ट क्लास? दो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो उनका एरिया का रेशियो इज इक्वल टू साइड्स का स्क्वायर का रेशियो। ठीक है, या फिर साइड्स का स्क्वायर का रेशियो, या मीडियन का स्क्वायर का रेशियो, या फिर ऑल्टीट्यूड्स का या परपेंडिकुलर्स का स्क्वायर का रेशियो। ठीक है, तो सम नंबर 12 फटाफट से स्टार्ट करो। उसके बाद सॉल्व करने के कैसे करना क्या नहीं, अगर नहीं आया तो बताएंगे। ठीक है, जब हो जाएगा माइक ऑन करके बोलोगे मेरे को। सर ये सिमिलैरिटी का सम है। हाँ बाबू, सिमिलैरिटी का। ये सीबीएसई में नहीं आ रहा ना? नहीं, सीबीएसई में हट चुका है, बट स्टिल हम लोग फिर भी कर रहे हैं। सीबीएसई के स्टूडेंट्स के साथ भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी पता नहीं है ना, बाद में क्या पता वो बोल दे कि ये भी टॉपिक आएगा, तो करके खत्म कर लेते हैं। क्या आईसीएसई में तो है। जब हो जाएगा तो माइक ऑन करके बोलोगे। ठीक है, ये 12 करना है ना? हाँ।
अभी तक हुआ नहीं किसी का ये सब? जल्दी से बताओ मेरे को, इजी सम था ये तो। सम नंबर 12 तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इजी सम है, जल्दी से बोलो। भैया मेरे पार्ट का प्रूविंग नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं। चलो आप स्टार्ट करते हैं बाबू लोग, ठीक है। सम नंबर 12, स्क्रीन शेयरिंग हटा रहे हैं हम एक बार, ठीक है ना। स्क्रीन शेयरिंग हटा रहे हैं, आ जाओ। सम नंबर 12 कैसे करना है, क्या करना है, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो दिया हुआ है इन दी एडजॉइनिंग फिगर। इसका क्या मतलब है? जब भी इन दी एडजॉइनिंग फिगर बोले मतलब तुमको फिगर गिवन है, तो ये हो गया मेरा फिगर, ये है सम नंबर 12। ये दिया हुआ है 8, ये दिया है 18 मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है। ये है A, B, ये C और ये D। तो डायग्राम तो हो गया। उसके बाद फिगर दिया हुआ था, ठीक है, हाँ ये दिया हुआ है, डायग्राम फिर भी बनाना है ना। दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ, डायग्राम हमेशा बनाना है, ठीक है। अब हम आते हैं गिवन में क्या है, बोला इन द फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि मेरे को दिया है एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल CAB 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और क्या गिवन है, साथ ही साथ गिवन है एंगल ADC, एंगल ADC 90 डिग्री है, ये भी गिवन है मेरे ख्याल से, देखा तो विद BAC ये तो लिख दिया, और ADC भी 90 डिग्री गिवन है मेरे को डायग्राम में। यही दो चीज मेरे को दिया हुआ है, बस गिवन में मेरे पास यही दो चीज है, और कोई भी चीज मेरे को गिवन नहीं है, ठीक है। सबसे पहला रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ADB और CDA, नहीं क्या क्या ADB और CDA, हाँ क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDA। और भी दो चीज है, प्रूव करने के लिए, हम पहले इसको प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये सिमिलैरिटी प्रूव कर दे रहे, तो आगे का चीज तुम लोग के लिए और भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा।
पहले सिमिलैरिटी प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो आ जाओ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या काम करें। देखो यहाँ पे क्योंकि एक सेकंड, यहाँ पे क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल मिला के भी 90 डिग्री होगा। देख लो, ये एंगल और ये एंगल मिला के 90 डिग्री होगा, ये बोल सकते हैं हम। ये ट्रायंगल ADC, ठीक है, ट्रायंगल ADC, एक बार ये ट्रायंगल भूल जाओ, ये ट्रायंगल भी है, खाली ट्रायंगल ADC में देखो एक एंगल 90 है, तो बाकी दोनों मिला के भी 90 होगा ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला के 90 होता है, राइट। तो अगर एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों एंगल मिला के भी कितना होगा, बाकी दोनों मिला के भी 90 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, एंगल DCA प्लस एंगल DAC प्लस एंगल DAC विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये सबको समझ में आया हम क्यों लिखे, किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज माइक ऑन करके पूछो, बहुत ही मेजर स्टेप है। ये हम क्यों लिखे, ये सबको समझ में आ गया ना, नहीं आया तो माइक ऑन करके पूछ लो, नहीं आया होगा तो माइक ऑन करके पूछ लेना। आ गया सबको समझ में, क्या बात। चलो, तो एंगल DCA और एंगल DAC मिला के होगा 90 डिग्री। मान लो हम इसको एक बार इक्वेशन 1 देते हैं, ठीक है, इसको देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल मिला के भी 90 डिग्री है, ये तो दिया ही हुआ है, ये तो दिया, ये पूरा 90 है, मतलब दिस प्लस दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 90, है ना। ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये पूरा भी कितना होगा 90 डिग्री, यानी दिस प्लस दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 90। तो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल CAD या एंगल DAC लिख लो, एंगल DAC प्लस एंगल DAB, ठीक है ना, DAB यानी ये एंगल, ठीक है, एंगल DAB मिला के कितना होगा 90 डिग्री। और इसका रीजन क्या लिखोगे, ये तो गिवन था हम लोगों को, है ना, ये तो हम लोगों को गिवन था कि एंगल A पूरा 90 डिग्री होगा, राइट, ठीक है। तो इसको मान लो ये अगर इक्वेशन 1 था तो इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 2, इसको मान लो ले लिया हम लोग इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देख लो। तो क्योंकि DCA और DAC मिला के 90 है, DAC और DAB मिला के भी क्या है 90 है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू दिस, हम बोल सकते हैं ना कि ये दोनों विल बी इक्वल टू ये दोनों, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 90 है, तो क्या लिख से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल DCA प्लस एंगल DAC will be equal to DAC plus DAB, angle DAC plus angle DAB। ये बोल सकते हैं this plus this will be equal to this plus this, क्योंकि दोनों ही तो 90 है, दोनों ही 90 है, ठीक है। तो देखो ये DAC कट जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा एंगल DCA will be equal to एंगल DAB। क्या मिला, एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल DAB, यहां से मिला। तो देखो डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखो, ठीक है, क्या क्या इक्वल प्रूफ कर दिए, DCA यानी ये एंगल, ठीक है, किसके साथ इक्वल प्रूफ कर दिए, DAB के साथ, यानी इस एंगल के साथ, ठीक है, ये एंगल को और ये एंगल को हम इक्वल प्रूफ कर दिए, ठीक है ना। ये सबको समझ में आया, उन दोनों एंगल को हम कैसे इक्वल प्रूफ किए, क्लियर होगा सबको ये, बाकी काम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है।
बाकी काम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एंगल CDA 90 है, ये एंगल 90 है, तो कोई बता सकता है ये एंगल कितना होगा? अगर ये एंगल 90 करेक्ट, तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 ना, लीनियर पेयर है, ये दोनों कैसा है? ये पूरा 180 होता है, तो दिस प्लस दिस 180, अगर ये 90 है तो ये वाला 90 होगा, तो क्या लिखना पड़ेगा? एंगल CDA, ठीक है, प्लस एंगल ADB, प्लस एंगल ADB, ये एंगल, ठीक है, दिस इज ADB, ठीक है, मिला के होना चाहिए 180, रीजन है दे आर लीनियर पेयर, ठीक है। CDA दिया हुआ था, CDA इज गिवन, तो ये अगर 90 प्लस दिस इज 180, तो एंगल ADB कितना आया? 90 डिग्री, तो ये एंगल भी 90 हम लिख दिया, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया? जल्दी से बताओ, यहां तक सबको समझ में आया क्या? समझ में आया ना? हाँ, अब आता है मेरा भैया हाँ बाबू, एक बार डीसी और डीएबी को कैसे इक्वल टू प्रूफ किए पाएंगे? ये इन दोनों को, अरे बोल भाई, ये वाला क्या, इसको कैसे इक्वल प्रूफ किया? नहीं समझ में आया? अरे बोल हेलो, बोल, सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। अच्छा anyway, तो अब देखो बाकी सबको यहाँ तक समझ में आया? मेरे को अब ब्लैक हो गया। सॉरी, मेरा इंटरनेट चला गया था, माइक ऑफ, ठीक है, मेरा इंटरनेट चला गया था गाइस, माइक ऑफ कर लो। अच्छा, सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है अभी? सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है अभी? थम्स अप दिखा दो। हाँ भैया। ऑडियो वीडियो सबको दिखाई दे रहा है ना? थम्स अप दिखा दो सबको ही, सबको ही प्लीज एक बार दिखा देना थम्स अप, अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो। क्लियर है? ठीक, तो देखो यहाँ पे हम DCA और DAB प्रूव किए, ये सबको क्लियर होगा। यहाँ पे एंगल ADB 90 डिग्री निकाले, ये सबको क्लियर होगा, यहाँ तक तो समझ में आया। अब हम आते हैं अपने सिमिलैरिटी प्रूव करने के। हाँ बाबू, डीसी टू डीएबी को हमको समझना है। ये वाला देखो, इसको कैसे इक्वल प्रूफ किए? यहाँ पे ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है ADC, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना ADC, इसमें एक एंगल 90 है, तो बाकी दोनों मिला के कितना होगा? 90, क्योंकि एक एंगल का तीनों एंगल मिला के 90 है एक ट्रायंगल का, तो लिख दिया दोनों मिला के 180 होता ठीक है। अब देखो ये एंगल प्लस ये एंगल, तुमको ये पूरा 90 दिया हुआ है, बोला एंगल A इज 90, देख लो एंगल A कितना दिया हुआ है, बोला 90 है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस प्लस दिस मिला के भी होगा 90, बस फिर दोनों को इक्वेट कर दिए, DAC कट गया और आ गया DCA कुछ DAB, ठीक है। यहाँ पे ADB निकाल लिया, फिर 90 डिग्री। अब आ जाओ अपने सिमिलैरिटी पे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेट्स मूव ऑन टू आवर सिमिलैरिटी। तो अब इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADB, ठीक है, एंड ट्रायंगल ADB, इसको CDA लिखते हैं, ठीक है, CDA एंड ट्रायंगल ADB, ठीक है। तो देखो यहां पे सबसे पहला ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADB, यानी ये और ये दोनों एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ADB, ठीक है ना। ये तो पहला, उसके बाद ये एंगल और ये एंगल प्रूव किए, एंगल DCA इक्वल DAB, एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल DAB, ठीक है, ये हम ऑलरेडी प्रूव किए। सो देयरफॉर ट्रायंगल CDA इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। कैसे सिमिलर है? बाय एंगल प्रॉपर्टी। कैसे सिमिलर है? बाय एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है।
सिमिलर तो इन दोनों को प्रूव कर दिया बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। यहां से एक पेयर ऑफ एंगल मिला और यहाँ पे एक पेयर ऑफ एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री मिला। देखो सिमिलर कैसे प्रूव हुआ, ये सबको क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ कैसे प्रूव किया सबको समझ में आ गया ना? ग्रेट। बाकी दोनों जो सब पार्ट था अब ट्राई करो, मे बी अब कर पाओ, स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, ठीक है? बाकी जो अब तुम लोग कर पाओगे, बहुत इजीली कर पाओगे। जो नेक्स्ट दोनों सब पार्ट है या छोड़ो हम ही बता देते हैं, तुम लोग दूसरा वाला सम करना। नेक्स्ट सब पार्ट क्या है? इफ BD is 18, इफ BD is 18, तो गिवन में और भी चीज है, गिवन में है BD equals to 18 और CD equals to 8, ठीक है? तो if BD is equal to 18 and CD is 8, find the value of AD, ठीक है? तुमको क्या दिया है? BD का वैल्यू दिया है, CD का वैल्यू दिया है, बोला AD निकालो, ठीक है? कैसे निकालेंगे कोई बता सकते हो मेरे को? कैसे निकालेंगे? भैया DC by AD is equals to AD by DB। सेकंड पार्ट एक्सप्लेन, DC by AD वैल्यू ऑफ AD, ठीक है? अब देखो क्या हम बोल सकते हैं CD by AD, क्योंकि हम ये सिमिलर प्रूफ कर दिए, सो नाउ CD by AD, ठीक है, इज इक्वल टू AD by DB इज इक्वल टू AD by DB। पढ़े ना, जब ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर दिए तो साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। जब ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर दिए तो साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो ये हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि प्रूफ कर दिए सिमिलर है ट्राइंगल्स, प्रूफ सिमिलर, ठीक है? ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? AD इंटू AD यानी AD स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू DB, यानी AD स्क्वायर इज 18 इंटू 8 एंड AD कितना हो गया? रूट ओवर ऑफ कितना? 18 तो कितना आएगा? 144 आएगा मेरे ख्याल से। 12। सो AD का वैल्यू आ गया 12। देख लो AD निकालना था, AD का वैल्यू आ गया 12, ठीक है? AD का वैल्यू आ गया 12। और एक चीज निकालना था, रेशियो निकालना था, किसका किसका देखने दो। रेशियो निकालना है ADB और CDA, ADB और CDA इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है? रेशियो एरिया ऑफ ADB बाई एरिया ऑफ CDA, ठीक है? अच्छा, ये जो सेकंड पार्ट सॉल्व की है, हम पूछना भूल गए, वैल्यू ऑफ AD। ये सेकंड पार्ट सबको समझ में आया ना? AD कैसे निकाले? किसी को समझ नहीं आया तो पहले माइक ऑन करके पूछ लेना मेरे से बाबू। अगर समझ नहीं आया तो माइक ऑन। भैया मेरे को एक डाउट है। हाँ बाबू बोल। भैया ये DCA और DBA एंगल इक्वल है, तो हम लोग को तो CD by AD इज इक्वल टू DB by AD लिखना चाहिए ना? देखो एक काम जो हम यहाँ किए नहीं है, तुम लोग को हम बोले थे कभी भी ऐसे कॉम्प्लेक्स ट्राइंगल रहेगा तो सबसे पहले तो ट्राइंगल्स को सेग्रीगेट करना, ठीक है? याद होगा। मेरे को लगा कि तुम लोग अब खुद से कर पाओगे तो हम सेग्रीगेट नहीं किए, बट हम एक बार सेग्रीगेट करके दिखाते हैं, तुम्हारा डाउट क्लियर होता है, ठीक है? हम ट्राइंगल्स पहले सेग्रीगेट करके दिखाते हैं। देखो सबसे पहले तो छोटा वाला ट्राइंगल बनाते हैं CDA, ठीक है? सबसे पहले बनाते हैं छोटा ट्राइंगल, ये C, ये D, ये A, जहां पे ये एंगल C और D है 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है? अब हम बनाते हैं बड़ा वाला ट्राइंगल यानी ADB, ठीक है? तो यहां बन गया मेरा, ये बन गया ADB, ठीक है? जहां पे ये एंगल इसके साथ इक्वल है और ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है? ये एंगल हो गया 90 डिग्री, देख लो, ठीक है? अब हम कौन सा साइड लेंगे? कौन सा साइड लेंगे? दिस साइड बाय दिस साइड, है ना? दिस साइड बाय दिस साइड, जो कि हम लिए CD बाय AD, देख लो, जो कि लिए हम CD बाय AD। ध्यान से देखो, तुम लोग के सम में भी दिया हुआ होगा
सम्स देखने दो अगर मेरे को, ठीक है, ठीक है, आ गया, ठीक है, सही तो लिए, ठीक है, तो क्या ले लिए, सी डी बाई ए डी, ये साइड बाई ये साइड, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, इफ दिस साइड बाई दिस साइड, सी डी बाई ए डी, ठीक है, विल बी इक्वल टू दिस साइड बाई दिस साइड, है ना, दिस साइड बाई दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाई दिस साइड। अगर ट्रायंगल लो तुम लोग नॉर्मल सीधा करके ड्रॉ कर लो, ठीक है ना, तो सी डी बाई ए डी, ठीक है, इज इक्वल टू ए डी बाई डी बी, वही तो लिखे, इज इक्वल टू ए डी बाई डी बी, बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और एडी का वैल्यू निकालना है। अभी समझ में आया, अभी समझ में आया, क्लियर है, ठीक है ना। तो कभी भी अगर साइड्स को लेके कंफ्यूजन होगा, हम तुम लोग को ट्रायंगल्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास ट्रिग्नोमेट्री में भी बोले थे, और ट्रिग्नोमेट्री तो चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि जब भी कॉम्प्लेक्स डायग्राम रहेगा, 2-3 ट्रायंगल एक साथ, उनको अलग अलग करके बना लेना, क्योंकि इससे क्या होगा, कभी भी मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अब ये हो गया, नेक्स्ट वाले में चलते हैं, एरिया ऑफ एडीबी बाई सीडी है, ठीक है, एरिया ऑफ एडीबी बाई सीडी है, ये एक बार खुद से करके बताओगे क्या कोई मेरे को, ये कोई खुद से करके बताओगे एक बार मेरे को, अब तो सॉल्व हो जाएगा मेरे ख्याल से, अब सॉल्व हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, है ना। सीडी दिया हुआ है 8, एडी निकाल लिए 12, तो ये 12, ठीक है, और डीबी दिया है 18, ठीक है। तो देखो एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो हम यहां सॉल्व कर दे रहे, प्लीज, हाँ, मेरे पास और जगह नहीं बचा है कहीं पे, हम इधर सॉल्व कर दे रहे, ठीक है, हम इधर पे सॉल्व कर दे रहे तुम लोगों का, इधर पे इस जगह पे सॉल्व कर दे रहे, दिस इज पार्ट 3, ये वाला पार्ट 3, ठीक है, सो पार्ट 3 हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना कि एरिया किसके बराबर होगा, हमको निकालना है एरिया, एरिया ऑफ एडीसी बाई एरिया ऑफ डी ए बी, ठीक है, एरिया किसके बराबर होगा, साइड्स के रेशियो के बराबर, साइड के रेशियो के बराबर, तो हम बोल सकते हैं ना कि 8/12 के स्क्वायर के बराबर, साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, तो दिस विल बी इक्वल टू 8/12 का होल स्क्वायर, साइड्स का एरिया का रेशियो साइड्स के स्क्वायर के बराबर है, राइट, तो ये कितना आ गया रेशियो, देखो पहले तो कट जाएगा, 4 3 4 2 एंड 4 3 तो आएगा 2/3 का होल स्क्वायर, भैया 4/9, हाँ, रेशियो आ गया 4:9, देख लो, एडीसी हम उल्टा कर दिए, सॉरी मेरे को उल्टा करना था, ठीक है ना, मतलब हम जो सॉल्व किए वो करेक्ट है, सम उल्टा वाला मांगा, तो तुम लोग का आंसर 9:4 आएगा, ठीक है ना, सब कुछ खाली उल्टा करना है, कुछ नहीं, हम गलती से छोटा वाला ट्रायंगल ऊपर बड़ा वाला नीचे लिख दिया, और सम बोला था बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है, तो तुम लोग का आंसर 4/9, तो ऐसे सॉल्व करने पे आएगा, एक्चुअल आंसर होगा 9, एक्चुअल आंसर होगा 9:4, ठीक है, एक्चुअल आंसर होगा 9:4, देखो देखो अब दिख रहा होगा तुम लोगों को, देखो अब दिख रहा होगा, है ना, तो देखो, ठीक है, चेक कर लो, ये वाला सम नंबर 12 करना था, सबको अच्छे से क्लियर है ये पूरा सम, मेरे को बता दो जल्दी से, ये पूरा सम सबको अच्छे से क्लियर समझ में आया, किसी को कहीं पे भी, मेरे को 3 चीज निकालना था, ये तीन चीज निकालना था मेरे को, ये तीनों चीज हम लोग निकालनी है, ठीक है, किसी को अगर समझ नहीं आया हो तो माइक ऑन करके पूछ लेना मेरे से, प्लीज, कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो तो माइक ऑन करके पूछ लेना मेरे से। भैया आपने एरिया के पास में क्या लिखा है, वैल्यू, ये कहाँ पे, किस तरफ, यहाँ पे या यहाँ पे, एरिया वो वाला कॉर्नर वाला, हाँ यहाँ पे कॉर्नर में भैया, हाँ हाँ हाँ,
ADC by DAB is equal to 8 by 12. ADC इसमें दिस साइड मतलब हम यहाँ पे किए हैं DC by DA, हम किए हैं DC by DA, ठीक है ना, DC by DA का होल स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है ना, एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के रेशियो, तो कोई भी यहां से एक साइड और यहां से एक साइड ले लो, बस उसको डिवाइड करके उसका स्क्वायर करना है, तो आ गया आंसर, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस सम, ठीक है ना। वैसे ये सम मेरे को बताना था, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर बोर्ड्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, ध्यान देना बाप लोग, ऐसा टाइप का सम बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल इन ऑल समझ लो हम लोग एक तरह से सारा काम किए, हम लोग जो सिमिलैरिटीज फर्स्ट क्लास सीखे थे, फर्स्ट क्लास से लेकर के आज तक जो भी सीखे ये पूरा नटशेल था, इसमें सिमिलैरिटी प्रूफ भी करना था, साइड्स के रेशियो पे भी बात था, ठीक है, एक साइड फाइंड आउट भी करना था और एरिया के रेशियो पे भी बात था, तो एक तरह से ये सम हम लोग के पूरे ट्रायंगल्स का रिवीजन था, ठीक है ना। सबको अगर समझ आ गया ये सम तो बहुत बढ़िया बात है, आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। तो ट्रायंगल्स का हम लोग का ये लास्ट टॉपिक था, ट्रायंगल्स प्लीज तुम लोग घर में जो एक्सरसाइज का सम है तुम लोग को एक्सरसाइज के सम प्रैक्टिस करना, एंड जो भी सम बचा हुआ है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज हमें लगने वाले में सारे सम तुम लोग प्लीज कर लेना, करके मेरे को व्हाट्सएप करना एज अ होमवर्क, ठीक है, वो सारे सम तुम लोग होमवर्क में करके मेरे को व्हाट्सएप करना, देख लेना तुम लोग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। आज का क्लास यही ओवर करके बाबू लोग, सी यू गाइस नेक्स्ट क्लास, ठीक है, किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लेना मेरे से, अब यही है, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक ये नोट डाउन कर लो प्लीज, किसी ने अगर नोट डाउन नहीं किया है तो ये नोट डाउन कर लो प्लीज, ये पूरा सम अच्छे से, ठीक है ना। अच्छा भैया, हाँ बाबू, भैया कल का कॉमर्स का क्लास चाहिए, मैं अटेंड नहीं किया था। दे दो।